चलो ये देखते हैं। अ थिन सर्कुलर प्लेट ऑफ मास m रेडियस r हैज इट्स डेंसिटी वेरिंग एज रो ऑफ r इज इक्वल टू रो नॉट कांस्टेंट है, r डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर प्लेट अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेट एंड पासिंग थ्रू एज I इक्वल टू a इंटू एम आर स्क्वायर है, तो आपको a की वैल्यू बताना है। तो बेसिकली आपको पासिंग थ्रू एज एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेके कंपेयर करना है, राइट। तो आपका मान लो ये डिस्क है, राइट। तो हम पहले अबाउट दिस निकालेंगे और फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम से अबाउट एज निकाल लेंगे, दोनों परपेंडिकुलर, राइट। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, ये आईसीएम हो जाएगा आपका, है ना, ये आईसीएम हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आप जो सर्कुलर प्लेट है, डिस्क है, उसको आप ऐसे बहुत सारे रिंग्स एक दूसरे के ऊपर रखे हैं ऐसा इमेजिन कर सकते हो, और फिर आप ईच अबाउट दिस एक्सिस सेंटर में, अबाउट दिस एक्सिस आप ये सारे रिंग्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड करोगे तो आपको डिस्क का मिल जाएगा, है ना। तो आपको आई जो है वो इंटीग्रेशन डी आई ऐसे करना पड़ेगा, एडिशन यूजिंग इंटीग्रेशन। तो कैसे करेंगे, वही अपना टिपिकल, आपको लेना है एक रिंग जिसका थिकनेस डी आर है और जो आर डिस्टेंस, आर उसकी रेडियस है, राइट। तो ये छोटे एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, राइट, वो आएगा आपका डी एम, उस छोटे एलिमेंट का मास इंटू आर स्क्वायर। डी एम कितना आएगा, राइट, राइट, ये आपकी डेंसिटी, ये एरिया डेंसिटी होनी चाहिए। भले ही रो सिंबल यूज है, रो जनरली वॉल्यूम डेंसिटी के लिए करते हैं, बट थिन प्लेट है, राइट, थिन प्लेट है, तो एरिया डेंसिटी पकड़ लो आप, राइट। आप वॉल्यूम डेंसिटी पकड़ के अगर एरिया को टी से मल्टीप्लाई करते हो तो भी वो इन द एंड कटने ही वाला है, क्योंकि एम के लिए भी हमको इंटीग्रेशन करना ही है। तो एरिया डेंसिटी पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो आपका डेंसिटी मास पर यूनिट एरिया इनटू आपका एरिया, एरिया क्या आएगा इसका, आएगा आपका 2 पाई आर डी आर, ठीक है। तो ये डीएम हो गया आपका, ये कितना है, रो नॉट आर 2 पाई आर डी आर, तो आपका 2 पाई रो नॉट आर स्क्वायर डी आर ऐसा आएगा आपका डीएम, ठीक है, ये डीएम ऐसा आएगा, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका आएगा, डीएम की जगह आप रख लो 2 पाई रो नॉट आर स्क्वायर, डी आर बाद में लिखता हूँ, पहले ये आर स्क्वायर भी डाल देता हूँ। तो आर स्क्वायर आर रेस टू पावर 4, आर रेस टू पावर 4 डी आर ऐसे हो जाएगा डी आई। और आप आई निकालोगे तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो आई इज इक्वल टू, और 0 टू आर इंटीग्रेट करोगे, आर इज द रेडियस, 2 पाई रो नॉट आर रेस टू पावर 5/5 आएगा, ये ऐसा आएगा, ठीक है। छोड़ देते इसको ऐसा, राइट। हम अभी हमको मास भी निकालना पड़ेगा, राइट। मास एम डायरेक्ट लिख नहीं सकते, राइट, क्योंकि सारा का सारा एम ऐसा यूनिफॉर्म तो है नहीं। तो हम क्या करेंगे, मास के लिए इसको इंटीग्रेट कर लो, मास मिल जाएगा आपको, है ना। ये हो गया मास इंटीग्रेशन डी एम 0 टू आर। तो आपका जो मास आएगा 2 पाई रो नॉट आर क्यूब बाय 3 ऐसे आएगा, है ना। तो बस इसमें m बना देते हैं इसको, राइट। सो 2 पाई रो नॉट, मैं m जो है उसके टर्म्स में लिखता हूँ इसको, तो आर रेस टू पावर 5 को मैं आर क्यूब इंटू आर स्क्वायर लिखूंगा, क्योंकि यहाँ पे आर क्यूब है, बाय 3 है, बाय 5 ये पहले से है तो रहने देते हैं, फिर बाय 3 है तो मैं 3 से डिवाइड करके 3 से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ, राइट, मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ। तो ये जो चीज़ है मेरी 2 पाई रो नॉट आर क्यूब बाय 3, आर क्यूब इंटू आर स्क्वायर ना, आर 5 है तो, हाँ, राइट। तो ये हो गया आपका मास हो गया। तो आपका आएगा 3, ये 3/5, 3/5, ये mr², 3/5 mr² आना चाहिए आपका, आपका ऑप्शन 4। हाँ, इसको 3 अच्छा अबाउट एज, अबाउट एज, ठीक है। अभी मैं गलती करने वाला था,
मैंने अबाउट सेंटर निकाला, अबाउट एज निकालनी है आपको, तो आई अबाउट एज जो आपको चाहिए, राइट, वो होगा आई सी एम 3/5 mr² जो मैंने अभी निकाला है, प्लस प्लस, राइट, mr², आर डिस्टेंस दूर रहेगा ये एज, तो mr², तो 3 + 5 8, 8/5, 8/5 mr², तो 8/5 आंसर होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन केयरफुली